नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण जोड़ी तथ्य सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मराठा। शिवाजी का शासनकाल 1627 ईस्वी लेकर 1680 ईस्वी तक रहा। जन्म 1627 में सिवनेर जुन्नार में हुआ था। पिता शाहजी, माता जीजाबाई, गुरु रामदास और संरक्षक दादा कोणदेव थे। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। 1644 में सर्वप्रथम तोरण नामक किले पर अधिकार किया। 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को बहादुरी से मार डाला। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगाभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धारक तथा क्षत्रिय कुलावतंश की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का प्रशासन केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इनकी स्थिति सचिवों की तरह थी। ये नंबर 1 पेशवा संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षक और निरीक्षण होता था। उसके बाद नंबर 2 अमात्य या मजमूदार वित्त मंत्री होता था। नंबर 3 वाक्या नसीब दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखना होता था। चिटनीस या सुरनुविस पत्राचार का विभाग था। सेनापति या सर-ए-नौबत सेना का नेतृत्व करता था। दबीर या सुमन विदेश विभाग था। पंडित राव या दानाध्यक्ष धार्मिक मामलों के छत्रपति को सलाह देता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख था। चौथ एक प्रकार का मराठा कर था, जिसमें संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। इसकी वसूली गांव विस्तार करता था। सरदेश मुखी वस्तुतः छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेश मुख होने के नाते विजित क्षेत्र से उनके कुल राजस्व का 10% सरदेश मुखी के रूप में प्राप्त करता था। शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा मोकासा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। शिवाजी के पास एक नौसेना भी थी, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। शिवाजी की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत 1689 में औरंगजेब के अधिकारी मुकरब खां ने संगमेश्वर पर छापा मारकर संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। साहू एवं उनकी मां भी गिरफ्तार हो गई। औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके छोटा भाई राजा राम ने मराठाओं का नेतृत्व संभाला था। 1700 में राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया था। सिख संप्रदाय के गुरु और संबंधित तथ्य। गुरु नानक देव, इनका जन्म 1539 तक था। 15वीं सदी में सिख संप्रदाय की स्थापना हुआ था। जन्म स्थान तलमंडी, पाकिस्तान। बाबर और हुमायूं के समकालीन गुरु का लंगर, निःशुल्क भोजन तथा संगत सभा की स्थापना किया था। गुरु अंगद 1539 से 1552 तक गुरुमुखी लिपि के जनक हैं। गुरु अमरदास 1552 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी तक विवाह पद्धति लवन का प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा इनकी बेटी बीबी भानी को
कई गांव दान स्वरूप प्राप्त था। गुरु रामदास 1574 से लेकर 1581। गुरु अमरदास के दामाद अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण अमृतसर शहर की स्थापना किया था। गुरु अर्जुन देव 1581 ईस्वी से लेकर 1606। 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन जिसमें गुरु नानक की प्रथाएं एवं गीत संकलित है। अमृतसर जलाशय के बीच में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड। गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1644 तक। अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन की स्थापना 2 तलवार बांधते थे। सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित किया था। गुरु हरराय 1644 से लेकर 1661 तक सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु हरकृष्ण 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। गुरु तेग बहादुर ये 1664 से लेकर 1677 तक। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर 1708 तक। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जन्म स्थान पटना 1666 ईस्वी में स्वयं को सच्चा पातशाह कहा करते थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत खालसा पंथ 1699 में स्थापना की थी। सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा अनिवार्य किया। सिखों को एक राजनीतिक व फौजी ताकत के रूप में उभारा। कृष्णा अवतार तथा जफरनामा की रचना की। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा का नाम 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में मुगल खान नामक पठान द्वारा हत्या कर दी गई। गुरु पद की समाप्ति तथा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया गया। महत्वपूर्ण शब्दावली। उमरा अमीर का बहुवचन। अमीर का अर्थ है शासन अथवा सेनानायक। कलंदर मुस्लिम फकीरों का एक वर्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। वे भिक्षाटन के जरिए अपना गुजर बसर करते थे। खराज भू राजस्व एवं अधीनस्थ शासक द्वारा पेश किया जाने वाला नजराना। खानकाह सूफियों का निवास स्थान। चराई मवेशी पर लगाया जाने वाला एक कर था। जजिया 2 अर्थ है। दिल्ली सल्तनत के साहित्य में कोई भी ऐसा कर जो खराज अथवा भूमि कर नहीं है। शरीयत में गैर मुसलमानों पर व्यक्तिगत एक वार्षिक कर है। जबावित राजकीय कानून है। जागीर राज द्वारा एक सरकारी अधिकारी को दिया गया भूभाग है। इदरार विद्वानों का धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता है। उसर इस्लामी राज में मुसलमानों की कृषि भूमि को उसी भूमि कहते थे। उसी भूमि पर लिए जाने वाले लगान को उसर कहते थे। ज़कात एक प्रकार का कर जो मुसलमानों को अपनी धन संपत्ति पर देना पड़ता था। यह कर मुसलमानी राज में भी केवल मुसलमानों से लिया जाता था। जिन वस्तुओं पर ज़कात लगता था उनमें सोना, चांदी, पशु तथा व्यापार आदि प्रमुख थे। फवाजिल या फाजिल अधिशेष भू राजस्व। हस में अतराफ प्रांतों की सेना। हस में कल्ब दिल्ली की सेना। नवीसंदा लिपिक। बाजरा अनाज व्यापारी। मदद ए मास धार्मिक अथवा सुपात्र व्यक्तियों को भूमि अथवा पेंशन का अनुदान। मलिकुतुर तुजार शाब्दिक कर व्यापारियों का प्रधान राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों में से किसी एक को दी जाने वाली उपाधि था। सादा शाब्दिक अर्थ 100 या सादा अमीर पद का अर्थ था ऐसा अधिकारी जो लगभग 100 गांवों वाले भू क्षेत्र का नियंत्रण करता था। शमा सूफियों का विशिष्ट संगति। सराय अदल कपड़े एवं अन्य विशिष्ट वस्तुओं के विक्रय हेतु दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार को दिया गया नाम सराफ मुद्रा विनिमय करता महाजन था। महत्वपूर्ण मध्यकालीन पुस्तक और लेखक। तबकाते नसीरी, मिनहाज उस सिराज, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए
जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी का है। तारीख फिरोज शाही सम ए सिराज अफीफ का है। ताज उल मासिर हसन निमाजी का है। तारीख यामनी उतवी का है। तारीख मुबारक शाही याहया बिन अहमद सरहिंदी का है। तुगलकनामा खजायन उल फुतू नूर सीपर तारीख अलाई अमीर खुसरो का है। फुतू उस सलातिन ईसामी का है। गीत गोविंद जयदेव का है। मृताक्षर ज्ञानेश्वर का है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का है। चंदायन मुल्ला दाऊद का है। विसल देव रासो नरपति नालो का है। मिर्गावती कुतुबन का है। तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में बाबर। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। आइनी अकबरी अकबरनामा अबुल फजल। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद। तारीख शेरशाही या तुफूपात अकबर शाही अब्बास खां सरवानी। मुनकराव उत तवारीख बदाऊनी। मुंतखाव उल लुबाब खफी खां। तुजुक जहांगीरी जहांगीर मोतबीद खां। पदनाम शाह अब्दुल रहीम लाहौरी। शाहनामा इनायत खां। शाहजहांनामा इनायत खां। फुतुहात आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा। मजमा उल बहरीन दो समुद्रों का संगम दारा सिकोह द्वारा। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद जय भारत।